शादाब खान ने 27 रन देकर 4 विकेट लिए, जो टेल को निपटाया उन्होंने। और शुरुआत जो की वो बहुत अच्छी की थी शाहीन शाह अफरीदी ने, जो वो एक टप्पा पकड़ गेंद करते हैं जिसका हमें डर रहता है, वो फिर बिल्कुल सताया। बिल्कुल फिर सताया है। और देखिए शाहीन अफरीदी ने इंडिया को भी डराया है, जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 तारीख को पाकिस्तान के खिलाफ भी अगर 3 विकेट जल्दी चले गए तो मोनू हम यही बात कर रहे होंगे कि यार ये क्या हो गया और अब मिडिल ऑर्डर टीम इंडिया का कैसे संभाल पाएगा। फिलहाल देखिए टॉस जीता था पाकिस्तान ने, पहले किया था बल्लेबाजी का फैसला, 2 विकेट जल्दी गिर गए थे वहां पर। अगर हम बात करें फखर जमान और इमामुल हक, इन दोनों का विकेट जल्दी गिर गया था, लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई और उसके बाद अंत में 200 से ज्यादा रनों की साझेदारी बाबर आजम और इफ्तिकार अहमद के बीच देखने को मिली। बाबर आजम ने 151 रन बनाए 131 गेंदों का सामना करते हुए, वहीं इफ्तिकार अहमद ने 109 रन बनाए हैं 71 गेंदों का सामना करते हुए। मोहम्मद रिजवान 44 रन बनाए 50 गेंदों का सामना करते हुए। नेपाल की गेंदबाजी की बात करें तो सोमपाल कामी 2 विकेट इन्होंने झटके, लेकिन 85 रन खर्च किए हैं। पाकिस्तान ने 342 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे। एक बार लग रहा था शायद पाकिस्तान की टीम को मुश्किल होगी, शायद वो 250 तक भी पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से बाबर आजम ने आज दिखाया एक बार फिर से पूरी दुनिया को कि उन्हें क्यों कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान टीम के सबसे बड़े मैच विनर बाबर आजम। बिल्कुल, और देखिए बड़े प्लेयर इस तरीके का रन बनाते हैं तो फिर टीम का जो एटमॉस्फेयर है वो अलग ही नजर आता है। और बिल्कुल जिस तरीके देखिए 151 रनों की पारी खेली 131 गेंदों पर, वो जो मोमेंटम था ना, वो जो टेम्पो था वो उन्होंने सेट कर दिया था। और 14 चौके और 4 छक्के, और एक बार जब इनके पांव जम जाते क्रीज में उसके बाद फिर आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। सबरम सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए। इट वाज मेंट टू बी। सैनी जी कह रहे हैं कि ये तो एक साइडेड होना ही था, और कह रहे हैं कि ये कोई ज्यादा फियर वाली बात नहीं है। अगर टीम इंडिया 2 ओवर शाहीन शाह अफरीदी के पहले निकाल लेती है तो शाहीन शाह अफरीदी ज्यादा बड़ा खतरा नहीं होंगे। DAANY डानी हमारे साथ ये भी जुड़ चुके हैं, पीके कुछ लिख रहे हैं शायद, और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं मुझे लगता है। और जिस तरीके से देखिए आज ये पूरा मैच हुआ है, आगा सलमान जिनसे उम्मीद थी शायद कि वो रन बनाएंगे, लेकिन उन्होंने तो ज्यादा योगदान नहीं दिया। लेकिन क्या शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर। मोहम्मद रिजवान ने भी वो प्लेटफॉर्म जो था पाकिस्तान के लिए सेट कर दिया था। अगर मोहम्मद रिजवान वो पारी ना खेलते तो मुझे लगता है कि फिर भी थोड़ी सी मुश्किल का सामना यहाँ पर करना पड़ता, क्योंकि बाबर आजम फिर अकेले रह जाते। वहां से एक पार्टनरशिप पनपी, और उसके बाद जिस तरीके से बल्लेबाजी की है वहां पर इफ्तिकार अहमद ने, क्या शानदार बल्लेबाजी। बिल्कुल, इफ्तिकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। पहला मैडन 100 था उनका, और क्या खूब आया। 109 नाबाद पारी, ताबड़तोड़ पारी खेली आकर। वो जो अंत में जो जरूरत थी उसके हिसाब से रन बनाए, और 71 गेंदों पर 109 रन, 11 चौके और 4 छक्के लगाए। बिल्कुल, और करण पटेल जी को देखिए, किंग कोहली पर भरोसा है, और किंग कोहली पर भरोसा क्यों ना हो, क्योंकि किंग कोहली भी यहाँ पर दावेदार रहेंगे। शतक हम चाहते किंग कोहली के बल्ले से भी हमें देखने को मिले। और जिस तरीके से आज पाकिस्तान ने नेपाल को पस्त किया एक तरफा मुकाबले में, थोड़ा सा डर तो मोनू जरूर लग रहा होगा। गुड गेम नेपाल, लव फ्रॉम पाकिस्तान, तो ये डानी है जो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से है, लेकिन गुड गेम नेपाल की सराहना कर रहे हैं। लेकिन इतना ज्यादा एक तरफा मुकाबला हो जाएगा ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। सरिन मगर जी नेपाल के साथ हार्ट बना रहे हैं। शाहिद इकबाल जी लिख रहे हैं फुल सपोर्ट टू नेपाल एंड नॉट टू PCB। तो यहाँ पर देखिए सबन चैनी जी भी लिख रहे हैं बिग टीम्स विल नॉट गिव बाबर आजम अ चांस टू एक्सेलरेट लाइक ही डिड टुडे। बिल्कुल देखिए शुरुआत में बड़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे बाबर आजम, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने पेस पकड़ा मोनू, उसके बाद हम बात कर रहे थे कि लगातार बड़े शॉट्स भी लगा रहे थे, और खराब गेंदबाजी, खराब फील्डिंग नेपाल की तरफ से मैं कहूंगा। ठीक है आप अंडर प्रेशर थे, आप पहली बार एशिया कप खेल रहे थे, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतना खराब प्रदर्शन नेपाल की टीम से देखने को मिलेगा। 104 रन बनाकर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट। बिल्कुल, और इनफैक्ट एक कैच भी ड्रॉप किया था बाबर आजम का, और बड़े एंड मौके पर किया था। अगर वो कैच पकड़ लेते तो काश इतनी बड़ी पारी नहीं आती। बट एट द एंड ऑफ द डे बाबर आजम ने आज दिखाया है, ना सिर्फ नेपाल को, इंडिया को भी ये दिखा दिया कि मैं बड़े मैच में रन बना सकता हूँ। बिल्कुल, एशिया कप का पहला मैच था ये, और आगाज बड़ा शानदार तरीके से किया है। 238 रनों से ये मैच जीता है। रन रन होते हैं चिराग जी, चाहे आपके सामने चाहे अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, या कोई भी टीम हो, लेकिन इंडियन टीम को एक बार जरूर सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिल्कुल, और यहाँ पर मतलब चलिए नेपाल की टीम से अब उम्मीद यही होगी कि भारत के सामने कुछ उलटफेर ना कर दे, वरना देखिए पाकिस्तान की जो नेट रन रेट में मतलब जितनी बड़ी ये जीत आई है, बहुत बड़ी जीत है। अगर आप नेपाल की जगह कोई और टीम होती जो इंडिया को हम कहते कि भाई मात दे सकते, तब ये नेट रन रेट बहुत काम आती पाकिस्तान के। बिल्कुल, और देखिए आज 19वां शतक है ये
कहीं ना कहीं तो देखिए इस तरीके की बैटिंग 19वां शतक सबसे तेज, 102 पारियां बाबर आजम ने ली हैं 19वें शतक तक पहुंचने के लिए। विराट कोहली ने ये कारनामा 124 पारियों में किया था, जबकि हाशिम आमला की बात करें तो उन्होंने 104 पारियां ली थी इस कीर्तिमान तक पहुंचने के लिए। लेकिन बाबर आजम ने आज क्या बल्लेबाजी की है, एक बार फिर से उन्होंने दिखा दिया है। कांग्रेचुलेशंस लिख रहे हैं सोहेल जी भी। और कोई बात नहीं, नेपाल का फर्स्ट टाइम था, नेपाल इंडिया को टक्कर देगा, ये पाकिस्तान से लोग बोल रहे हैं। तो देखिए उम्मीद तो अब नेपाल से लगता नहीं है कि इतनी बड़ी टक्कर दे पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से देखिए कॉन्फिडेंस की बात है, प्रेशर की बात है, अगर प्रेशर नेपाल की टीम नहीं झेल पाती है तो फिर निश्चित तौर पर टीम इंडिया के सामने भी नेपाल को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल चिराग जी, आई थिंक आज तो जो फ्लॉप शो दिखा हमें उनके बल्लेबाजों का, ये देखिए आप सोमपाल ने जरूर 28 रन बनाए, सबसे हाईएस्ट रन गेटर इस टीम में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो उनका टॉप ऑर्डर था वो धाराशायी हो गया। ये देखिए रोहित पटेल इनके कैप्टन है, मतलब बिना एनी काइंड ऑफ फुटवर्क कोई भी मतलब पाँव नहीं चले इनके, और आती पहली गेंद जो शाहीन शाह अफरीदी की लगी उसके बाद एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। और शाहीन शाह अफरीदी की तारीफ करनी पड़ेगी, उनकी खास बात यह है कि पहले ओवर में विकेट लेते हैं और क्या दो बॉलिंग अच्छी थी नेपाल की। जकूदा जी लिख रहे हैं और गुलाम शबीर जी लिख रहे हैं अब इंडिया तैयार रहे, और सरीन मगर जी भी हमारे साथ मौजूद है। तो तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ मौजूद है, आप लोग कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान क्या ऐसा प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए चिंता का कारण है? क्या शाहीन अफरीदी, हैरिस राउफ और खास तौर पर शादाब खान, जिस तरीके से 4 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं, और ओवर बड़ी लेट दिया था हालांकि बाबर आजम ने शादाब खान को, लेकिन जैसे ही आए आते ही उन्होंने मतलब पूरा जो नेपाल का खेमा था एक तरह से पवेलियन वापस लौटा दिया। बिल्कुल, और ना सिर्फ शादाब, आप चाहे हैरिस रऊफ की बात करें या फिर शाहीन शाह अफरीदी, जो गेंदबाज आए उन्होंने सबने विकेट दिए हैं। लेकिन चिराग जी, ये टीम इंडिया के लिए बड़ी टेंशन हो गई अब, क्योंकि पाकिस्तान के जो गेंदबाज हैं, हम कहते थे पेस अटैक बहुत स्ट्रांग है, आज उसका हमें आईना दिख गया कि बहुत पेस अटैक इनका तंग करेगा भारतीय। बिल्कुल, समीउल्लाह समी जी मौजूद हैं और लिख रहे हैं कैफ जी कह रहे हैं तैयार रहे टीम इंडिया। बिल्कुल तैयार है जी। कोहली को पता चलेगा, आप गुलाम जी लिख रहे हैं, देखिए पता तो चलेगा, आप लोग भी जरूर आइएगा 2 तारीख को भी, क्योंकि 2 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये बड़ा मुकाबला आपको एशिया कप 2023 में देखने को मिलेगा। खुशहाल भुट्टेल की बात कर रहे थे, ओपनिंग करने आए थे, 2 चौके लगा दिए थे शाहीन अफरीदी के उस ओवर में। उसके बाद जिस तरीके से हम कह रहे थे कि इतनी ज्यादा एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं थी, प्रेशर में आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब मतलब जल्दबाजी, वही कहते हैं ना, अंडर प्रेशर जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो फिर आप इस तरीके की गलतियां करते हैं। उम्मीद बड़ी थी इस बैट्समैन से, 2 चौके लगाकर इन्होंने इरादे तो साफ कर दिए थे, लेकिन अगली बार डाउन द लेग साइड गेंद पर बैट उनका वो बैट लगा और उसके बाद फिर उन्होंने विकेट खो दिया। और तो झटके शाहीन शाह अफरीदी देकर जो नेपाल की उम्मीदें थी उन्हें तोड़ दिए पहले 2 विकेट लेकर। बिल्कुल, कैफ जी कह रहे हैं बिहार से हैं वो, लव फ्रॉम इंडिया, और सबन जी कह रहे हैं तैयार है टीम इंडिया, कोहली को चैलेंज पसंद है, एम्परर इज रेडी। बिल्कुल ठीक बात है, चैलेंज विराट कोहली को पसंद है। मोनू जी थैंक यू यार, जावेद जी आपने मेरा नाम लिया, अब्दुल्ला मैच जीत गई। बिल्कुल जी, कांग्रेचुलेशंस आपकी टीम को और आपको भी। और लेकिन 2 सितंबर को तैयार रहिए, आपके सामने हिंदुस्तान यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। खचाखच स्टेडियम भी भरा होगा, क्योंकि चंद सेकंड्स में टिकट्स बिक गए थे। जो 35-30 हजार दर्शकों के बैठने की कैपेसिटी है, उसके अलावा गार्डन एरिया भी है वहां पर। एसके आर्मी लिख रहे हैं पाकविन, सिंपल बात है, ओडीआई पर राज है बाबर, इंडिया वालों को ये चेतावनी दे रहे हैं गुलाम जी। देखिए ओडीआई पर बाबर का राज है, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि विराट कोहली भी किंग है ओडीआई के। और विराट का बल्ला चलता है पाकिस्तान के साथ, और बड़े मैचों के लिए तो विराट कोहली जाने जाते हैं। शाहीन कोहली को टफ टाइम देगा, आमा जी बैग जी लिख रहे हैं, और केफ कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगी, तो उम्मीद हमें भी है कि इंडिया जीत जाएगी। बिल्कुल, और ये देखिए संदीप लामिछान, इनसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन ये भी सिर्फ 1 विकेट ही निकाल पाए। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने जो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था वो बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल, और लामिछान की बात करें, देखिए शायद प्रेशर में आ गए थे, शुरुआत में लग रहा था अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, टप्पा पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब कैचेस छूटे, जब मिस फील्डिंग हो रही थी, तो शायद कॉन्फिडेंस लामिछाने का भी कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया। बिल्कुल, और बाबर आजम ने जिस तरीके के शॉट्स खेले उसके बाद ये भी प्रेशर में आ गए, और उसके बाद फिर काफी सारे रन लीक किए उन्होंने। अच्छा, इंसेन जी पूछ रहे हैं कि बाबर की सेंचुरी को कैसे रेट करेंगे आप? मतलब सेंचुरी है और 1.5 सेंचुरी आप मान सकते हैं, 151 रनों की पारी उनके बल्ले से देखने को मिली है। नहीं, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया इनिंग है सर, क्योंकि एक समय ऐसा था कि पाकिस्तान थोड़ा सा मुश्किल में आ गया था। पहले 25 ओवर में सिर्फ 120-130 रन थे, बट उसके बाद जो एक्सेलरेट किया, जो इनिंग को पेस किया, और ये रन बनाना जानते हैं बाबर आजम। देखिए जैसे आज उन्होंने रन बनाए हैं, उन्होंने जो इनिंग को बिल्डअप किया है उनकी खास बात है। और ना सिर्फ उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली, बल्कि उन्होंने सिंगल्स डबल्स के जरिए और चौके छक्के की भरमार लास्ट में आकर की। बिल्कुल, अमना बेग जी लिख रहे हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की है, बिल्कुल बॉलिंग की है, और हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की गेंदबाजी वर्सेस